मारो ना मुझको पिताजी हमारे, पढ़ूं पाऊं मैं आज तुम्हारे। तो किया क्या गुनाह बापू मुझे भी बता दो, किया क्या गुनाह। सताओ न मुझको कातिल हमारे, अरे सताओ न। काम किया तो हमारे तरफ नहीं देखा कि हमारे पिताजी का पिताजी होगा। पिताजी तुम्हारे पास सबूत क्या है? तुम्हारे पास क्या सबूत है जो मैं किसी लड़की से मोहब्बत और प्यार की बातें किया है? ये चाहते हो सबूत? जी हाँ। ठीक है, अगर सबूत चाहते हो तो मंत्री विक्रम सिंह है तो बुलाओ। ठीक है, बुलाओ, मैं उससे पूछूंगा। जाओ जाओ, हमारा बेटा ये सबूत मांगता है कि हमें कोई नहीं गलत काम करते हुए देखा है। अच्छा, तो जाओ मंत्री विक्रम सिंह को रात दरबार में लाओ। ठीक है। वो तो सही बोलेगा। क्या है महाराज दुर्जन सिंह, क्यों बुलाने का मतलब? ये बताओ कि हमारा बेटा गलत काम किया है या नहीं किया है। हाँ, इसे यही कहने के लिए बुलाया हूँ आप। हाँ, आप साइड में हो जाए, मैं इससे बात करता हूँ। चाचा जी आकाश, कहो। आप डराने की कोई बात नहीं है चाचा जी मैं डरता नहीं हूँ। हाँ, जो सच बात है वही बताना। मैं सच कहता हूँ। जब मैं तुम्हारे पास भोलेनाथ के मंदिर पर गया हाँ? तो क्या देखा तुम्हारे साथ में वो लड़की? चाचा जी तुम सच कहते हो, लेकिन वो अपनी दुख की बातें मुझे बताने आई थी, बस उसी का बात मैं सुनने लगा और कोई बात नहीं है चाचा जी। अरे वाह महाराज दुर्जन सिंह, आप ही फर्क निकालिए कि वो लड़की इसकी गोद में क्यों बैठी थी? क्यों उसे आपने दिल में बैठाया? झूठ बोलते हैं पिताजी। क्योंकि 20 साल हो गया इनको हमारे यहाँ काम करते। पिताजी ये आज तक झूठ नहीं बोले। पिताजी जो कुछ हुआ मैं अपने गलती का क्षमा चाहता हूँ पिताजी। क्षमा ऐसे हो जाएगा? है द्वारपाल, पिताजी मुझे माफ करवा दो। अब ऐसा महाराज, नहीं पाओगे। ये जब तुम्हारा औलाद गलत काम करता है तो किसी गरीब और प्रजाओं का लड़का नहीं कर सकता है। ये बदतमीज धर्मेंद्र चाचा जी मुझे माफ करवा दो। अब ऐसा काम गलत मैं कभी नहीं। मंत्री विक्रम सिंह, माफ ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा आकाश, तेरा माफ ऐसे नहीं होगा। वो मुझे कुछ बात बताने आई। उस लड़की को आपने दिल में बैठाया नहीं बैठाया? चाचा जी मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बापू जी माफ कर दो पिताजी। परेशान आप मत होइए। मंत्री विक्रम सिंह, आप जाइए अब, क्योंकि आपके बात पर हमें यकीन हो गया। ठीक है, तो महाराज मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, आप जाइए। महाराज की जय हो। जय हो। पिताजी हाँ, मुझे माफ कर दिया। जा बदतमीज, हमारे घर से तुम निकल जा। अरे नहीं पिताजी मैं मर जाऊंगा। ए द्वारपाल, पिताजी मैं मर जाऊंगा। द्वारपाल, मैं महाराज का बेटा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं, क्योंकि सजा सबके लिए बराबर है। नहीं नहीं पिताजी, हमारा दिया हुआ वचन आज तक नहीं कट सकता है। द्वारपाल, अरे बताइए, इसका कपड़ा उतार।
कपड़ा उतार, चल द्वारपाल उतार। अब बस तो है ना, उतार। उतार, उतार। यार ना जाओ। लियो, ले मालिक लियो, ये का गाड़ी में खोस लियो। जा निकल जा हमारे में। हाँ। तो जाओ सीधे निकल तू महल से मेरे। जाओ सीधे निकल और महल से मेरे, मारी कोड़ों से चमड़ी उठेरू। निकल जा। रुको, ये कई लड़का है तोहरे। अरे बताओ का घर से भगाई दिया हो। हाँ, अब वो जाए कहूँ कुआ ताल ले ले मर जाए। मर जाने दो। तुमने तार क्रिया क्यों उठाई? मैं खुद उठा लूंगा। क्रिया क्यों उठाई बताओ? तुम इसमें क्यों बाजा है साले? आए, मैं खुद उठा लूंगा। चल अपना काम कर। अगर लड़का मर जाई हाँ। तो क्रिया के कहा तार कोई गाड़ी न मारी। जाओ आकाश, तुम हमारे महल से निकल जाओ। पिताजी मैं कहाँ जाऊंगा? जहां में जाओ, हमारे से कोई नहीं मतलब नहीं नहीं। पिताजी ऐसा मत करिए बापू। नहीं जाइएगा आप। इसे हथकड़ी लगा ले। हाँ। अब इसे कारागार में इसको ले जाकर बंद कर दे। अरे नहीं ले जा। नहीं बापू मैं मर जाऊंगा। चल जा। भैया, चल तो का करिया गाड़ी में छोड़ दी छुट्टी हुए। और मैं चलता हूँ द्वारपाल। हाँ जाइए। चलो। द्वारपाल आए, कहते हैं गलत करने वाले का गलत नतीजा होता है। तब प्यार नहीं किया हो रहा। अगर उस लड़की से मैं उस दिन उसका बात नहीं मानता तो आज मैं महाराज का बेटा था, लोग मेरा इज्जत और सम्मान करते थे। आज मुझे इस राज से निकाल दिया गया। आज मैं महाराज का बेटे से बेहतर भिखारी बना दिया गया। अब मैं कहाँ जाऊं? उस लड़की का बात अगर नहीं मानता तो मेरा हाल ये नहीं होता। ठीक है चलो भैया, हमें तो आदेश मिला है। भले कहा हम प्यार नहीं किया ना ना हमरे मुंह मुझ मरती। द्वारपाल बच गए। टेंगे टेंगे चल। मान लीजिए भैया आई गयो। ये अपना देश छूट गया लखनऊ। लेकिन मेरे भाई ये लखनऊ देश नहीं है, पहले इधर देखिए। यहाँ पर तो जंगल और पहाड़ दिखाई दे रहा ये है पहाड़ है भैया। और यहाँ न पानी मिलेगा, न जल मिलेगा, न अन्न तो मिलेगा। मैं कैसे जिंदा रहूंगा? जिंदा रहो, पहाड़ों में को डाले उसका हुई। भैया हाँ? अब मुझे कौन सहारा देगा? मैं महाराज से बेटे से एक भिखारी बन गया। आज 3 दिन दरबार से निकले हो गया। मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ। मुझे इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं। अरे हुए चाहे न हो तो हम आए न तो जाओ ये भाग जाओ भैया। अब यहाँ ना आए अब लौट के अच्छा जाओ, यहाँ निकल। हमार कौन गलती है बताओ? द्वारपाल तुम्हारा कोई गलती खता नहीं है। अब ऐसे जाओ, ऐसे प्यार कियो। अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा। हाँ अब मैं जो अपने करने का फल पा चुका। आज मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ। वो लड़की मुझे खाना पानी देने वाली नहीं है। नहीं अब आई वरिया बाघ लागत है वरिया। जाओ जाओ। ठीक है द्वारपाल, अब तुम जा सकते हो। जय भैया। किसी भी तरीका से अपना जीवन तो व्यतीत करूंगा। तो हम जाए थे भैया। ठीक है मेरे भाई। मैं जा रही हूँ टेंगे टेंगे। या भगवान, आज मेरा ये हाल वही मंत्री विक्रम सिंह ने करवा दिया। लेकिन आज मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूं। इस दुनिया में मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं है, किसी भी तरीका से अपना जीवन तो व्यतीत करूंगा। अरे दई दो एक रोटी हमका, अरे
कोई दे दो रुपया हो केहू के दर्दिया लागे। ओ दे दो एक रोटी हमका, अरे दे दो एक रोटी हो केहू के दर्दिया लागे। और दे दो एक रोटी हो केहू के दर्दिया लागे। दे दो ये रोटी हो। दर्दिया लागे। दे दो एक रोटी हो केहू के दर्दिया लागे। दे दो एक रोटी हो केहू के। पहले तो छूट गए मोरे राजी धनिया। धनार साई गए छूटा ताना पनिया। धना रिसाई गए छूटा ताना। निकल गए निकल गए पूरी कसैया हो केहू के दर्दिया लागे। दे दो एक रोटी हो केहू के दर्दिया लागे। दे दो एक। दर्दिया लागे। दे दो एक रोटी हो केहू के दर्दिया लागे। दे दो एक। या भगवान, अब मैं सुबह का शाम का सुबह हो गया। अब मैं चलकर कहीं दूसरे जगह पर आज की रात बिताऊंगा। सुबह होगा फिर देखा जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां से चलता हूं। अरे कोई ना बोलाई, अरे कोई ना बनाई। अरे राम जी बिगाड़ी है जकर केहू ना बनाई। राम जी केहू ना बनाई फुले, केहू ना बनाई। प्रभु जी बिगाड़ी है जकर केहू ना बनाई। विधना बिगड़ी है जकर केहू ना बनाई। ओ राम जी बिगड़े लक्ष्मण बिगड़े बिगड़ी जानकी माई। अरे माई हमरे बिगड़ी बिगड़ी जानकी माई। राम जी बिगड़े लक्ष्मण बिगड़े बिगड़ी
भैया द्वारपाल पाए लगी हो खुश रहो भैया। कौनी बात अरे तुम्हें धमेड़ी सूझी है द्वारपाल। तो कहा तो घुस देखते हो कि मेरा क्या हाल है। ये कहावत में कहा गया है कि दुनिया वाले किसी को गरीबी ना दे, हाँ जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। हाँ कितना भूखमरी फैला हुआ है। इधर हमारा तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है, तबीयत खराब इसलिए जाओ मेरी बेटी निर्मला को बुला करके लाओ। ठीक है मैं बैठता चलो हूँ। बैठो काका हम बुलाए लाए थे बिटिया निर्मला निर्मला हम जानी नर्मदा निर्मला मारे जाओगे। चलो तुम्हारे पिताजी बुलाए हैं तुमको। ठीक है चलिए आइए। पिताजी नमस्ते। पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी तबीयत बहुत खराब है, सर्दी जुकाम है और हाथ पैर दर्द हो रहा है। लगता है मैं बचूंगा नहीं। ठीक है पिताजी आप चलिए बैठिए मैं थोड़ा सा मालिश कर देती हूँ। ठीक है बेटी। अरे वाह, ये कौन है? चैतुराम। तो क्या रे चैतुआ तुम्हें और शर्म खाया नहीं? क्यों रे चैतुआ? और शर्म खाया नहीं और देख करके तू सर को झुकाया नहीं। जल्दी से ला दे और मुझे रूपा देख करके तू सब। पागल हो गया जो देख कर सर नहीं झुकाया। लेकिन मालिक कैसा कर्जा? बदतमीज, ला तुम्हारे पास आया हूं वसूली पर। क्या? जो लेकर आया था अनुदान वो आज दे। लेकिन वो कर्जा तो अनुदान दिया गया था। और क्या तेरा बाप कमा कर रखा था? लेकिन मालिक ऐलान तो हुआ था कि जो लेने लायक है उससे लिया जाएगा और नहीं लेने लायक है उससे नहीं लिया जाएगा। ये तो महाराज दुर्जन सिंह का हुक्म था, ये मेरा नहीं है। लेकिन मालिक मैं इस लखनऊ शहर में चलता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ। नहीं मुझे मालिक। वसूली चाहिए। चाहिए तो पैसा चाहिए। तो गरीबों कहते हैं ना और सताओ ना। गरीबों का इतना सताओ ना मालिक, और मेरा याद दिल को दुखाओ ना। तो दे दो लच्छे तुम, अरे मुझे रुपया। और बेगाना चेतू, अरे मुझे रुपया और बेगाना चेतू मुझे रुपया। और मारूंगा गोली तेरा और पैसा दे वरना तेरा हड्डी चूस लूंगा। पैसा मुझे चाहिए। मेरे पास नहीं पैसा, मैं कहाँ से दूंगा? पैसा कहाँ से देगा? साले लेकर आया और खा लिया, खाने में आनंद आया। मालिक तुमको मालूम है और
आज देने में गाड़ फटती है पैसा। मालिक कितनी भुखमरी फैली है। मैं से हम नहीं लोग दो दो दाने के मुहताज हैं। मेरे पास पैसा कहाँ से मैं दे पाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे केवल असुली पर आए हो तो पैसा चाहिए। मैं बुलाता हूँ मुनीम जी को। आए मुनीम जी। ये चैतुआ बोलता है कि मेरा ये गरीबी और मैं पैसा लाया खा लिया, मैं दे नहीं पाऊंगा। हाँ तब तो इसे क्या किया जाए बोल। ये पैसा देख नहीं कहा था। अबे असुल इसे पैसा लाओ। मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा। अरे पागल वाल न कहो। तुम्हें मालूम है मालूम का बोले में पैसा कि चाहिए हम तो लोग मालूम चाहिए। भूखे मरते हैं, 10-10 15-15 दिन हो जाता है भूखन और मरो, खाना नहीं मिलता है। भूखन मरो या मर जाओ, हमें रुपया चाहिए तो रुपया चाहिए। नहीं है द्वारपाल, मेरे पास एक पैसा नहीं है। नहीं है। तुमने तू न दे पाई हो। मैं नहीं दे पाऊंगा। इतना टाइम नहीं, जितना टाइम लगाता है। हम न दे पाई। ना दे पाएगा। हाँ क्यों नहीं दे पाएगा बे? कहते मेरे है ये नहीं। जो लेकर आया तो देने में क्यों तकलीफ होता है? लेकिन मालिक मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा। तुम्हें देना पड़ेगा। दूसरे दिन दे देंगे। आज चाहिए तो आज। ठाकुर साहब आज पैसा नहीं है, दूसरे दिन आप आके ले लीजिएगा। तुम्हें एक पल का मोहलत नहीं दूंगा। चाहे डाने वाला खेत बेच डर हासूली पर मेरा ड्यूटी लगा है। पप्पा भरहा वाला बेचो समय वाला। और यार कौन सी चक मुझे चाहिए। चाहिए तो पैसा चाहिए। ये तरफ खा लिया लेकर आया। साले उस दिन तो रात दरबार से लेकर आया और पूरा ही रकम खाकर बैठ गया। बिटिया तू कुछ नहीं धरे। बोल क्या कहते हैं? तेरा पेटा जरूर जाऊंगा। बना दूंगा। मर जाऊंगा। क्या किस दिन देगी कर्जा? हाँ दे देंगे आपका कर्जा। कहिया मिल जाएगा? थोड़ा सा मेरे पिताजी का तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद आप लोग का कर्जा दे देंगे। पाई पाई चुका देंगे। ठीक है निर्मला, तुम्हारे कहने के अनुसार से माफ कर देता हूँ, ठीक है लेकिन 3 दिन में हो जाना चाहिए। ठीक। 3 दिन का मैं मोहलत ले चुका हूँ पिताजी और पैसा कहाँ से दिया इस जाएगा। राज में हम गरीबों का कोई इज्जत नहीं है पिताजी। हाँ बेटी, लेकिन हमें लगता है कि हमें एक ही रास्ता दिखाई देता है कि हम लोग चलिए महाराज के पास चले। चलिए महाराज से कहेंगे वही कुछ इंसाफ करेंगे। ठीक है बेटी, चलो हम लोग चलते हैं। ठीक है चलिए। तो बिटिया निर्मला कैसे अरे कहूँ मैं दुख बटिया और विपतिया जग में बुझेला कोई। बिटिया निर्मला कैसे कहूँ दुख बटिया। तो बिटिया निर्मला कहते कहीं दुख के बतिया बतिया जग में बुझे ना कोई। बिटिया निर्मला कहते पिताजी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि महाराज के पास जाओगे तो महाराज उसको सताएंगे मारेंगे तो मुझे भी दुख होगी पिताजी। हाँ बेटी, इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ से भाग चलते हैं। ठीक है चलो हम लोग ये रात छोड़कर चले ये चलेंगे। राजे छोड़ दो। ठीक है चलो। ठीक है।
चेतराम, अरे तुम, और क्या बात है चेतराम, जो आज तुम्हारे आंखों से आंसू गिरता है? किसी ने कुछ कहा है? मालिक, बताइएगा। मैं जरूर बताऊंगा। बताइए। और ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये मेरी बेटी है। अच्छा, निर्मला यही तो नहीं है? हाँ, यही है। अच्छा, तो गरीबों का जगह में अरे गुजारा ना मालिक, तो गरीबों का जग में गुजारा न मालिक, मालिक गरीबों। बताइएगा। कैसे निर्वाह होगा इस दुनिया में हमारा मालिक। लेकिन चेतराम, हम तुम्हारा मकसद नहीं समझ पाए। मालिक, बताइएगा किसने मारा है? 1 घंटे की बात है, मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, तो मैं अपने चारपाई से बैठ कर उठ नहीं पाया, तो क्या हुआ? और आकर आपके मंत्री विक्रम सिंह ने मुझे बहुत मारा और धमकियां देकर गया कि जितना कर्जा उस दिन लाए थे उसको आज तुम्हें देना है। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम लोग उसको कुछ कहा हो। कुछ नहीं कहा है मालिक, मेरा सिर्फ इतनी गलती था कि मैं उसका नमस्ते नहीं कर सकता। अच्छा, ना विश्वास है, ना देख लो, नहीं नहीं, रहने दो, रहने दो। ना देख लो, नहीं नहीं, रहने दो। पप्पा खोल दो, नहीं 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 हम खोली नहीं नहीं, ठहर जाओ, ठहर जाओ। मंत्री विक्रम सिंह तुम्हें मारा है? हाँ मालिक, मारेंगे इसका टीका। और धमकी देकर गया है कि अगर 3 दिन के अंदर तूने पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चेतराम, हमारा बात सुनिएगा। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हो, हमारे बात को ध्यान दीजिए। कहो, क्या कहना चाहते हो? और बात सुनकर तेरा और दिल परेशान है, बात सुन और दिल परेशान है, और मंत्री ने आप पर अरे जो की ढाया सितम, अरे न्याय इसका करा दूंगा दरबार में, मैं इसका न्याय करवाऊंगा। हो न्याय इसे करा दूंगा दरबार में, मेरे होते हुए कुछ अरे करो तुम ना कम न्याय इसका। साथ मेरे चलो राज दरबार में, साथ में और राज दरबार में, अरे माफ कर जा तुम्हारा अरे करा दूंगा मैं। और क्या महाराज क्या हुक्म क्या कह रहा, तुम हमारे साथ चलिएगा। ओ क्या महाराज क्या हुक्म क्या कह रहा, सारी बातें वहीं पे अरे बता दूंगा मैं। क्या महाराज क्या हुक्म क्या कह रहा, चेतराम कहे मालिक, हमारे साथ तुम चलिएगा, और मंत्री विक्रम तुम्हें मारा है तो मैं वादा करता हूं कि उसे सजा मिलेगा। ठीक है, मैं चलने के तुम लिए चलिए तैयार हमारे हूं। साथ महाराज के पास,
और जैसे तुम्हें मारा है, सच्चाई यही है कि महाराज के सामने साफ तुम्हें बताना होगा। जरूर बताऊंगा। और डरने की बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए हमारे ठीक है, साथ। चलो। महाराज की महाराज, आज हम कुछ खबर लेकर आए हैं। अगर इजाजत हो तो खबर हम आपको सुनाऊं। कहो, क्या कहना चाहते हो, कहिए आप तशरीफ लाइएगा, हम बताएंगे। और अर्ज दस्ते बक्सा चले और अन्नदाना ताबे, और अर्ज दस्ते बक्सा करे अन्नदाना ताबेदार। और आपके हर राज्य में हो रहा अरे भारी अत्याचार। और भारी अत्याचार प्रजा को अरे जुल्म दिया जाता है। और भारी अत्याचार प्रजा को जुल्म दिया जाता है। और 500 अरे रुपये के लिए उन्हें मार पीट किया जाता। ये क्या कह रहे हो सेनापति तनवर सिंह? ये क्या कह रहे हो आप कि कौन किसको मारा है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बताऊंगा, सुनिएगा। बताइए, सुनिए हमारे बात को। बताइएगा। और महाराज जय तू और विक्रम महाराज, महाराज जय तू को। हाँ, सुनिए हमारी बात। ओ महाराज जय तू ओ विक्रम और महाराज जी। ओ महाराज जय तू विक्रम और महाराज जी। अरे मुझको देखो अरे वहां सारा भगी गया, मुझको देखो। महाराज बोलिएगा। चैतुराम किसान को मंत्री विक्रम बहुत मारा है, क्योंकि असूली करने के लिए वो गया था। हाँ, और उस चैतराम का तबीयत खराब था, वो अपने चारपाई पर बीमार पड़ा था। हाँ, उठकर ना नमस्ते बजाने की वजह से मंत्री विक्रम उसे बहुत मारा है महाराज, बहुत मारा है। बहुत और अच्छा है। जिस जगह में पहुंच गया हाँ, वो साला भाग गया। क्या भाग गया? हाँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता।